सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जान। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न पसार। स्वन्यास में विराजमान पूज्य चरण स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। मंचासीन पूज्य चरण स्वामी श्री जय कुमार जी महाराज तथा समस्त वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, ईश्वर का स्वरूप और उस स्वरूप को अनुभव करने के साधन के संबंध में हम लोगों ने पाठ सुना और उस पर स्वामी जी की सटीक व्याख्या भी हम लोगों ने सुनी। यह अध्यात्म ज्ञान है और यह अध्यात्म ज्ञान अध्यात्म विद्यालय में अध्यात्म पढ़ाने वाले शिक्षक संत महापुरुषों के शरण में ही आप सीख सकते हैं। जो इस आध्यात्मिक विद्या को किसी संत के शरण में जाकर नहीं सीखे समझे हैं, वे सांसारिक विद्यालयों में कितनी भी ऊंची डिग्री प्राप्त कर ली है, लेकिन ईश्वर के स्वरूप के संबंध में उनके मन में भ्रम ही होता है। हाल ही की बात है, मैं एक कार्यक्रम में दिल्ली जा रहा था, पटना एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था। हवाई जहाज खुलने में करीब अभी 45 मिनट का विलंब था। दो दंपति मेरे बगल में आकर बैठे। परिचय से पता चला कि मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज के वो रिटायर्ड डॉक्टर हैं, पत्नी भी उनकी डॉक्टर थी। उन्होंने मुझसे कहा, स्वामी जी आप कौन से भगवान की पूजा करते हैं? कौन से भगवान की पूजा करते हैं? मैंने कहा, सर आप कितने भगवान को जानते हैं? कौन से भगवान मतलब कई भगवान हैं, उनमें से किसी एक? तो मैंने कहा कि आप कितने भगवान को जानते हैं? तो थोड़े सोच में पड़ गए। उसके बाद वो कहते हैं कि भगवान तो एक ही होना चाहिए, भगवान तो एक ही होना चाहिए। तो मैंने कहा, जब भगवान एक ही होना चाहिए तो आपने ये प्रश्न जो किया, कौन से भगवान? तो बोले कि हाँ, हमको उतनी इस संबंध में ज्ञान नहीं है, लेकिन इतनी समझ है, सुना है कि ईश्वर तो एक ही होना चाहिए, भगवान तो एक ही होने चाहिए। तो मैंने कहा, वही एक जो होना चाहिए उसी एक की उपासना करते हैं, एक की उपासना करते हैं। जिनको आप कई भगवान कह के जानते हो, वो वास्तव में कई भगवान नहीं हैं, वे भगवान के विभिन्न रूप हैं जिनको हम इष्ट कहते हैं। कोई राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई शिव को मानते हैं,
लेकिन ये रूप हैं, ये नाम हैं। इन नाम रूपों के भीतर जो एक ही एक तत्व है, जो राम के रूप में भी है, कृष्ण के रूप में भी है, नरसिंह के रूप में भी है, शिव के रूप में भी है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अध्यात्म की ऊंचाइयों पर जब पहुंचोगे तो समझ में आएगा कि कुत्ता के रूप में भी है, गाय के रूप में भी है, चांडाल के रूप में भी है, ब्राह्मण के रूप में भी है, सबके रूप में वही समाया हुआ है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, सब में एक ही एक का दर्शन करते हैं, सब में एक ही एक का दर्शन करते हैं। तो अनेक ईश्वर को मानना नास्तिकता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, तकिया के कलर खोल का, कवर का अलग अलग होता है, उसके अंदर की रुई अलग अलग नहीं होती। उसी तरह विभिन्न कालों में आवश्यकता अनुसार ईश्वर के अवतार हुए हैं, लेकिन जो ईश्वर हैं वो एक ही है। भीतर की रुई जैसे एक, वैसे नाम अनेक, बाहर का रूप अनेक, लेकिन भीतर का जो तत्व है, जो परम तत्व है, वही एक ही एक है। तत्व में कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, भाषा तो संतन ने कही, संस्कृत ऋषिन की बानी है जी। जो काली पीली धेनु दुहिया, एक क्षीर सो जानी है जी। जो सरिता सागर नीर जथा, सिद्धांत तिहु में पानी है जी। कहे कबीर एक मत लीजय, भिन्न माने ते अज्ञानी है जी। जो विभिन्न रूपों को अलग अलग ईश्वर कह करके मानता जानता है, कहते हैं अज्ञानी है। जैसे पानी चाहे कुएं का हो, चाहे नदी का हो, चाहे ट्यूबवेल का हो, चाहे तालाब का हो, सबके सब जल ही हैं। और अगर उनका आप रासायनिक सूत्र ढूंढेंगे, उसका आप केमिकल कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे, तब प्रत्येक जल 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन से ही बना होता है। गायों के रंग अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो दूध है वो सब एक ही कलर का होता है। उसी तरह ईश्वर के जिन विभिन्न रूपों की आप बात करते हैं, वे रूप अलग अलग हैं, लेकिन वो तत्व सब में एक ही है। और वो तत्व क्या है, वो आप अभी पूज्य बाबा से सुन चुके हैं कि वो अनादि अनंत है। प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाही, ये आकाश से बाहर कोई नहीं जा सकता। ये समस्त ग्रह नक्षत्र तारे सब आकाश के अंदर है। एक मंत्री एक राजा के दरबार में रहते थे, बड़े आस्तिक थे। राजा को लेकिन अपने सामने किसी और की बड़ाई या बराबरी बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन राजा ने कहा कि सबसे बड़ा कौन? मंत्री जानते थे कि राजा बहुत अहंकारी और अपनी बड़ाई सुनने का आदि है। सबसे बड़ा कौन? तो क्या कहें? तो कहा कि राजा हैं आप, सबसे बड़े तो आप हैं। तो कहा कि सबसे बड़े आप हैं कि बात हटाओ, यहां सबसे बड़े आप हैं, ये बात छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ईश्वर बड़े हैं कि हम बड़े हैं?
हम में और ईश्वर में कौन बड़ा? मंत्री को लगा कि क्या कहें। मंत्री ने कहा, महाराज कुछ अर्थ में आप बड़े हैं, कुछ अर्थ में ईश्वर बड़े हैं। देखिए, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सांड को क्यों परेशान कर रहे हैं? वो आया है तो उसको शांति से रहने दीजिए, वो जाना नहीं चाहता। अच्छा हो गया, आप लोग शांत रहिए। देखिए, वो सांड है। एक और अहंकारी राजा थे। वो सांड उधर गली से आ रहा था, इधर से राजा जा रहा था। तो राजा है ना, उसके सामने जो आ जाए वो चाहेगा कि बगल हो जाओ। तो अब राजा जा रहा है और सांड भी थोड़ा ऐठा हुआ था। राजा ने कहा सांड को कि हट जा। सांड ने गर्दन हिलाया। क्यों? राजा ने कहा कि मैं राजा हूं। तो सांड ने कहा, राजा है तो आजा, आजा, तुमको अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा कि तुम राजा है कि हम महाराजा हैं। तो सांड भाई अपने आप में महाराजा होता है। तो मैं कह रहा था कि मंत्री ने कहा अब राजा चले जाते तो दाढ़ी तोड़ता ना, वो उठा के पटक के। तो कभी कभी सांड भी जीवन में आपको मिलेगा तो बगल से निकल जाइएगा, वहां राजा मत बनिएगा। परहेज से संसार में रहना जरूरी होता है। तो मैं कह रहा था कि देखिए, मंत्री बड़ी चतुराई से कहते हैं कि हे राजन, कुछ अर्थ में आप बड़े हैं ईश्वर से और कुछ अर्थ में ईश्वर आपसे बड़े हैं। राजा ने कहा कि कैसे, किस अर्थ में मैं बड़ा हूं और किस अर्थ में राजा ईश्वर बड़े हैं? कहा, महाराज आप अगर किसी पे रुष्ट हो जाएं तो आप उसको देश निकाला कर सकते हैं कि मेरे देश की सीमा से इसे बाहर कर दो, भारत से निकाल दो। लेकिन ईश्वर अगर किसी पर रुष्ट हो जाए तो वो उसको अपनी सीमा से बाहर नहीं निकाल सकते। तो इस अर्थ में तो आप बड़े हैं। तो कहा कि तो भगवान हमसे किस अर्थ में बड़े हैं? कहा, आपके राज्य की सीमा है, आप जिस राज्य के राजा हैं उसकी सीमा है वो, और भगवान जिस राज्य के राजा हैं उस राज्य की कोई सीमा ही नहीं है, वो असीम है, सीमा रहित है, अनंत है। तो राज्य की सीमाओं की दृष्टि से तो आपसे बड़े हैं। तो बात उसकी सही थी, लेकिन ईश्वर से बड़ा कोई राजा क्या होगा? ईश्वर की एक मौज होगी तो ये प्रकृति बनती है और बिगड़ती है। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। जिसकी मौज से जड़ चेतन प्रकृति की उत्पत्ति और प्रलय हो जाता है, उसके सामने कोई राजा क्या हो सकता है? लेकिन कहने का भाव था कि परमात्मा अनंत है, इसलिए अनंत से बाहर कोई हो ही नहीं सकता। और गुरु महाराज कहते थे, जिसके अंदर सब है वो सबका स्वामी है, वो ईश्वर है, क्योंकि सब उसके अधीन है। तो परमात्मा अनंत सत्ता है। अनेक ईश्वर मानना नास्तिकता है और ईश्वर को अनंत न मानना यह भी नास्तिकता है। साथ ही साथ कई ईश्वर मानने वाले या केवल जीव को मानता है और ईश्वर को नहीं मानता है, वह भी नास्तिक है, वह भी नास्तिक है। अनेक देवों की पूजा करने वाला बहुदेव उपासी भी नास्तिक ही होता है। सारे धर्म ग्रंथों में बातों का वर्णन किया गया है।
इसलिए उस एक ईश्वर की उपासना करो। मैं नाम लेना किसी का उचित नहीं समझता, लेकिन एक बड़े प्रचारक हैं जो ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानते। संजोग से उनकी हमारी मुलाकात हमारे ही जन्मभूमि में हुआ। मैं गया उनसे मिलने के लिए, जब लोगों ने कहा यह बात 2009 ईस्वी की है। मैं गया, बड़ी श्रद्धा से उनको प्रणाम किया, उनकी जस कीर्ति सुनी थी, प्रणाम किया और उनके नीचे मैं बैठ करके उनके बातों को सुनने लगा। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, गुरु महाराज की कुछ बड़ाई की और उसके बाद कहा कि मैं उनके सिद्धांत को लेकर नहीं मानता, सहमत नहीं हूं। मैंने कहा कौन से सिद्धांत? कहा कि जिसमें वो कहते हैं कि परमात्मा जो है वो प्रकृति के कण कण में है, जड़ चेतन सब में। तो मैंने कहा कि वो केवल वही थोड़ी कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा अचर रूप हरि सर्वगत सर्वदा। जड़ चेतन सभी रूपों में परमात्मा एक समान रूप से फैले हुए हैं। तो केवल उन्होंने ही तो नहीं कहा, संतों की वाणियों में भी है। और वो स्वयं कबीर पंथ के बड़े प्रचारक। तो मैंने कहा संत कबीर साहब ने भी तो कहा है, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन, आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं दाएं अन्यन, बढ़ाते बड़ा छोड़ते छोटा। अभी आप पाठ में सुना भी इसको। ब्रह्म वेद ममृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं परसरितम ब्रह्म वेद विश्वमिदं वरिष्ठम। ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं अन्यन। कबीर साहब कहते हैं सब तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म। कुरान में भी लिखा हुआ है सभी दिशाएं परमात्मा की है। तुम जिस तरफ रुख करोगे वो रुख अल्लाह की ओर होगा, क्योंकि अल्लाह जर्रे जर्रे में व्यापक है। जर्रे जर्रे मतलब कण कण में है। ईश्वर सब जगह है, सब में है, सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम। तो आपने ऐसा क्यों कहा कि परमात्मा सर्वव्यापक है? इससे आप सहमत नहीं हैं। मैं पहले नीचे बैठा था, उसके बाद उठा, कुर्सी लेके आया और बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि अभी नीचे बैठे थे, अब कुर्सी पर बैठ गए, पहले ये बताइए। मैंने कहा पहले मैं आपको एक महात्मा समझ करके, श्रेष्ठ महात्मा, अपने से उम्र, अनुभव, आयु, ज्ञान हर तरह से श्रेष्ठ समझ करके आपको प्रणाम करने आया था, दर्शन करने आया था। अब आप एक मत के आचार्य बन करके हमारे मत का खंडन कर रहे हैं, इसलिए मैं अब अपने मत का आचार्य बनकर आपके सामने बराबरी में बैठ गया हूं। अब बात होगी, अब बात होगी, अब बात होगी। अब मैं सदगुरु महाराज का प्रतिनिधि हूं। पूछिए क्या पूछ रहे हैं। ईश्वर सब जगह है, तो हमारा कमंडल क्यों नहीं चलता है? हम बोल रहे हैं हम में ईश्वर है, आप बोल रहे हैं आप में ईश्वर है। ये कमंडल नहीं बोलता अगर ईश्वर है तो हमने उनसे कहा कि ये बल्ब जल रहा है, इससे प्रकाश आ रहा है। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा वो तार में बिजली है कि नहीं है? ये तार ट्रांसफार्मर से यहां तक आया है, तो पूरे तार में बिजली है कि केवल बल्ब में है? बताइए। तो पूरे तार में बिजली है तभी बल्ब जल रहा है। बल्ब में कुछ विशेष व्यवस्था है, फिलामेंट, जो बिजली के प्रभाव को प्रकाश के रूप में प्रकाशित कर रहा है। प्रकाश बल्ब से होना बिजली के होने का प्रमाण दे रहा है, लेकिन बिजली कैसा है यह बल्ब से पता नहीं चल रहा, लेकिन बिजली है यह बल्ब बता रहा है। तो तार में बिजली है तो तार से प्रकाश क्यों नहीं आ रहा है?
सवाल तो ये भी है, तार में बिजली है कि नहीं है? तो है, तो वहां प्रकाश क्यों नहीं है? तार क्यों नहीं प्रकाश फैला रहा है? तब मैंने कहा कि सुनिए, समष्टि और व्यष्टि चेतन को समझिए। एक फिलामेंट इस बल्ब में है जिसके कारण कि प्रकाश हो रहा है। अगर फिलामेंट खराब हो जाए तो बल्ब रहेगा लेकिन प्रकाश, फ्यूज क्या होता है? बल्ब फ्यूज क्या होता है? फिलामेंट टूट जाता है ना, तो बल्ब तो होता है, फिलामेंट टूट गया तो बल्ब प्रकाश देता है। बिजली है कि नहीं है? बिल्कुल तार की तरह बल्ब में भी क्षमता नहीं रह जाती फिलामेंट के अभाव में कि वह बता सके कि बिजली है। उसी तरह परमात्मा सब जगह है, कमंडल में भी है, लेकिन उस कमंडल में के जो परमात्मा है और हमारे अंदर के परमात्मा में अंतर क्या है? परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, व्यवस्था में अंतर है। कमंडल में व्यष्टि चेतन नहीं है, अंतःकरण नहीं है। अंतःकरण का होता है अंतःकरण इंद्रियादि, आंख, नाक, कान, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो जिसमें अंतःकरण इंद्रियादि नहीं है उसके अंदर परमात्मा के होने को प्रत्यक्ष करना, परमात्मीय प्रभाव को, चेतना के प्रभाव को प्रकट करने की क्षमता नहीं होती है, और इसलिए नहीं है। अब आप यहां बताओ, है कि नहीं? वैसी बात है। दूसरी बात तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, जीव अनेक हैं, अब पुनर्जन्म है, कर्म का फल भी मिलता है, तो कर्मों के फल को देने वाला कौन है? हम जीव हैं, हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं है, तो हमें कर्म का फल कौन देगा? हम बुरा करेंगे और अच्छा फल ले लेंगे। तो जब आप कर्म को मानते हैं, कर्म फल को मानते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं, तो कर्म का फल देने वाला भी कोई होना चाहिए, होना चाहिए। तो उसके बाद हमने उनसे कहा कि आप यह बताइए कि यहाँ रेडियो की तरंगे गूंज रही है कि नहीं गूंज रही है? आप बताइए तो कि पूर्णिया रेलवे स्टेशन से कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, भागलपुर रेडियो स्टेशन से कौन से गाने बज रहे हैं, बीबीसी से कौन सा न्यूज आ रहा है? आप बता दो। आप नहीं बता सकते। रेडियो तुरंत बताएगा, रेडियो तुरंत बताएगा। क्यों? क्योंकि रेडियो के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि उस ध्वनि तरंग को ध्वनि में परिवर्तित करके बिल्कुल हमारे सामने प्रकट कर देगा, जिसको हम अपने कान से सुन करके जान सकेंगे कौन से रेडियो स्टेशन पे कौन सा कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन आप नहीं बता सकते, लेकिन उसकी तरंगे पूरे आकाश में फैली हुई है और तभी रेडियो पकड़ रहा है। टेलीविजन पर सारा कार्यक्रम आ रहा है, आज तक पर क्या आ रहा है, जी न्यूज में क्या आ रहा है, जी सिनेमा पे क्या आ रहा है ना? हर चैनल पर कार्यक्रम आ रहे हैं, लेकिन आप बताओ तो क्या दिखा, वहां कौन सी सीरियल चल रहा है कि फिल्म चल रहा है कि समाचार चल रहा है? आप बता दो। टीवी दिखा देगा, क्योंकि टीवी में व्यवस्था है उसको रूप में उस रेडियो के तरंग को पुनः प्रकट कर देने की क्षमता रखता है, इसलिए हम उसको देख पाते हैं। तो जो क्षमता हम में व्यवस्थित की गई है वो जड़ में नहीं है, इसलिए परमात्मा के जो होने का, चेतना के होने का जो प्रभाव है वो व्यष्टि चेतन के अभाव में, अंतःकरण के अभाव में, इंद्रियों के अभाव में वहां प्रकट नहीं होता है। इसका मतलब कि नहीं है ऐसा नहीं कहिए, वो है। बस व्यष्टि और समष्टि चेतन के आप भाव को ठीक ठीक समझिए। कई तरह के सवालों के बाद मैंने कहा नास्तिकता का प्रचार नहीं होना चाहिए। 2-3 तर्कों के बाद मुझे महसूस हुआ कि अब तर्क फेल हो रहे हैं, तो हमको कहते हैं कि चलिए अच्छी बात है, आप जिस संस्था में हैं उनकी समझ आपको ठीक है। मैंने कहा 2-4 दिन अगर आप मेरे साथ रह जाइए तो हम आपकी समझ भी ठीक कर देंगे, आपकी समझ भी हम ठीक कर देंगे। 2-4 दिन रह जाइए। तो परमात्मा ऐसे ही, अब एक नास्तिक मिले, दिल्ली में ले आए, वहां एक मेहता जी हैं,
कि जरा इनसे बात कीजिए। वो कहता है कि शरीर में आत्मा है। हमने कहा कि हाँ, तो मरने के बाद निकल जाता है तो वेट कम बेसी कितना होगा? हम बोले कि गजब आदमी हो। अरे वेट भौतिक पदार्थ का होता है, अभौतिक पदार्थ का नहीं होता। जो पढ़े लिखे हैं आराम से समझेंगे कि वजन किसका होता है, जिस पर गुरुत्वाकर्षण काम करता है। वजन का आधार गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का अगर 30 किलो वजन है, वही चांद पर चला जाए तो उसका वजन मात्र 5 किलो होगा, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग है। तो 5 किलो के आप रह जाएंगे। अब जो भौतिक पदार्थ है उस पर गुरुत्वाकर्षण काम करता है। शरीर में रहने वाला जो चेतन आत्मा ज्ञानमय पदार्थ है वो अभौतिक है, उस पर गुरुत्वाकर्षण का काम ही नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो उसके निकलने और रहने से वजन का क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने कहा उसको नहीं समझो तो आप समझो। 2 तराजू है, दोनों का पलड़ा बराबर है और हम उस पर एक साथ 10 टर्च का रोशनी मार रहे हैं एक पलड़े पर, तो उस पर प्रकाश तो पड़ रहा है ना। 10 टर्च 10 भेपर एक साथ एक पलड़े पर अगर अपने लाइट को मार रहा है तो तराजू के अंतर होना चाहिए ना। तराजू हिलेगा डुलेगा? भेपर लाइट के प्रभाव प्रकाश डालने पर क्यों नहीं हिलेगा? प्रकाश तो पड़ ही रहा है, तो उस पर कुछ तो पड़ रहा है, तो वजन में अंतर क्यों नहीं आया? भाई वजन किसका होता है? नहीं होता है, पहले इसको तो समझो। पढ़ लिख करके भगवान ने बुद्धि दी है तो पहले ठीक ठीक ईश्वर को समझो, तब समझाओ। नहीं तो आप स्वयं तो भटके भरमे हुए लोग हैं ही, दूसरे को भी भटका भरमा रहे हैं, परिणाम अच्छा नहीं होगा। ईश्वर के विरुद्ध जो कोई भी प्रचार करते हैं वे नास्तिक हैं, ईश्वरीय दंड के अधिकारी हैं। इसलिए कबीर साहब या ऋषि महर्षि जो भी हुए वे अंतर साधन करके ईश्वर को अनुभव किया और ईश्वर को अनुभव करके कहा, कबीरा हम जानिया जब जानिया तब मन मानिया। किसको जाना? परमात्मा जाना। कैसा है? स्रोत अखंडित व्यापी चैतन्य से चैतन्य, वो स्वरूप तो अखंडित है, चेतनता को भी चेतना प्रदान करने वाला है, आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे सर्वत्र है। पूरन ब्रह्म रहे घट में 60 तीरथ कानन खोजन जाई, कीट पतंग रहे परिपूर्ण कहूं एक तिल न होत जुदाही। नैन दियो जब देखन को पलटू सब में प्रभु देत दिखाई, ढूंढत मूढ़ ग्रंथन में लिखी कागज में कहीं राम लुकाए। हाँ, एक तर्क उन्होंने और दिया कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सब जीवों के हृदय में रहता है। भगवान ने ऐसा कहा। उन्होंने तो कहा कि हृदय में रहता है, तो जिसमें हृदय रहेगा उसी में ईश्वर रहेगा। तो हम बोले कि गीता को मानते हैं ना महाराज? तो हाँ, तभी ना आपने कृष्ण को भी मानते होंगे। अरे किसी की बात को आपने पकड़ ली तो मानते हैं ना कि महापुरुष थे, कृष्ण भगवान थे। तो वो कहते हैं कि ईश्वर सब जीव के हृदय में रहते हैं। तो आप इस प्रश्न से, इस बात से सहमत हैं? उसी गीता में वही कृष्ण जब एक जगह कहते हैं कि सर्वभूतेषु हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो आप उसको पकड़ लेते हैं। और उसी गीता में वही कृष्ण एक जगह नहीं कई जगह कहते हैं सर्वगतः स्थाणुर चल वयम सनातनः अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितः। हे अर्जुन, मैं सर्वगत हूं। सर्वगत मतलब व्यापी, चेतन से चेतन, सर्वव्यापी हूं। मैं सर्वव्यापी हूं, स्थिर हूं, अचल हूं। तो आप उसको नहीं पकड़े। अविभक्तम च भूतेषु कहते मैं अविभक्त हूं, लेकिन घटमट प्रपंचन। ये जब पर्दा नहीं था तो आकाश एक एक था, पर्दा आ गया तो आकाश आकाश में भेद सा लग रहा है, लेकिन आकाश इतना सूक्ष्म है कि घट के बाहर भी है और पर्दा के अंदर भी है, पर्दा के बाहर भी है, पर्दा में भी है। और आकाश टूटा नहीं है। हमारी मोटी दृष्टि इस आकाश को टूटने जैसा समझ रही है। भगवान कहते वैसे ही मैं अविभक्त होकर सभी जीवों में एक समान रूप से सर्वत्र फैला हुआ हूं। लेकिन
दृष्टि दोष के कारण मैं आपको विभक्त सा नजर आता हूं। तो मैंने कहा इतना सारा कृष्ण ने गीता में कहा है, जो अपने सर्वव्यापक समोहम सर्वभूतेषु, अपने आप को सब जगह कई श्लोक में कहते हैं मैं सर्वत्र हूं, अनंत हूं, अनादि हूं, रचलोयम सनातना हूं, सनातन हूं, पुरातन हूं। आपने 50 श्लोक भगवान कृष्ण ने अपने स्वरूप के संबंध में जो कहा, आप उसको नहीं पढ़े और एक तो पढ़ लिए, एक पढ़ के पकड़ लिए कि यहां है क्योंकि आपके सिद्धांत से मैच कर गया। लेकिन याद रखिए, भगवान कृष्ण ने कहने के भाव ये हैं कि मैं अनंत सत्ता सर्वव्यापी हूं, सब में हूं, लेकिन मेरी अनुभूति वही कर सकता है जो मुझ परमात्मा को अपने हृदय में पूजता है, और हृदय में ही मैं प्राप्त होता हूं। बाहर नहीं मिलूंगा, हूं सब जगह, लेकिन मिलूंगा तुम्हारे हृदय में तुमको। इसलिए बाहर मत खोजो, अंदर में खोजो। भाव यहां ये है, खुद में खोजो, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। बाहर जो देखते हो वो माया है। एक संत हुए, अभी आपने पाठ में सुना प्रवचन भी स्वामी जी का, कि आप जो हाथ पैर गुदा लिंग रचना त्वचा मुंह और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 14 इंद्रियों के संग रह करके जो अनुभव करते हो वह माया का दर्शन है, वह ईश्वर का स्वरूप ज्ञान नहीं है। आप ईश्वर का स्वरूप ज्ञान पाना चाहते हो तो क्या करना होगा, आपको अपने आप को इंद्रियों के घाटों से, इन 14 इंद्रियों से मुक्त करना होगा, क्योंकि परमात्मा इंद्रियातीत हैं, वो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आते। तो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आने के कारण हम उसको नहीं देख पाते। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि दिन में अगर तारे दिखाई नहीं देते सूर्य के प्रकाश में, तो इसका मतलब नहीं कि तारों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। तारे दिन में भी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश में वो हमें नहीं दिखाई देते। उसी तरह परमात्मा सर्वत्र हैं और सदा हैं, लेकिन माया के आवरण के कारण, माया के प्रभाव के कारण, माया के चकाचौंध में हम अगर परमात्मा को अनुभव नहीं कर पाते हैं तो ये हमारा दोष है। ऐसा नहीं कहिए कि परमात्मा नहीं है। महाराज भर्तृहरि कहते हैं, पत्रम नैव यदि करीर विटपे दोषो बसंतस्य किम, धारा नैव पतंति चातक मुखम मेघस्य किम दूषणम, न लोकोप्य लोकते दिवा सूर्यस्य किम दूषणम। भर्तृहरि कहते हैं कि पत्रम नैव यदि करीर विटपे दोषो बसंतस्य किम, अगर बसंत का भी समय है, बसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति हरी भरी हो जाती है, सभी पेड़ पौधे फल फूलों से, पत्तों से लद जाते हैं। अगर ऐसे में महुआ करीर जैसे वृक्ष के पत्ते झड़ जाते हैं तो इसमें बसंत का दोष नहीं है, ये करीर महुआ के अपनी प्रकृति का दोष है। वो उसका गुणधर्म दोषपूर्ण है, जिसके कारण कि सब हरे भरे हो गए और वो पतझड़ में चला गया। धारा नैव पतंति चातक मुखम मेघस्य किम दूषणम। चातक एक पक्षी होती है जो केवल और केवल स्वाति नक्षत्र में अपने मुंह को खोलकर आकाश की ओर देखती है। अगर उस क्षण, उस काल में वर्षा हुई, उसके मुंह में जल बूंद गया, उसकी प्यास बुझती है, और नहीं तो वो अपना मुंह फिर बंद कर लेती है स्वाति नक्षत्र के गुजर जाने के बाद। उसके बाद सावन भादो कितना भी झमझम बरसता रहे, सारे नदी तालाब भर जाएं, लेकिन चातक मुंह नहीं खोल करके अपनी प्यास नहीं बुझा पाती, तो इसमें सावन भादो या अन्य नक्षत्रों का दोष नहीं है, क्योंकि वो तो खूब बरसे खूब गरजे, ये चातक का अपना दोष है। उसी तरह न लोकोप्य अवलोकते दिवा सूर्यस्य किम दूषणम। मैंने कहा महाराज जी, उन्हीं को सुनाया था, कहा महाराज जी ये तीसरे तर्क में राजा भर्तृहरि कहते हैं, तो उसी तरह सूर्य के उदित होने के बाद सभी जीवों को संसार में
देखने की दृष्टि शक्ति प्राप्त हो जाती है, देखने की क्षमता प्राप्त हो जाती है और वह संसार को ठीक ठीक देख लेता है। लेकिन अगर उल्लू को दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। सूर्य का दोष नहीं है कि उल्लू को नहीं दिखाई दे रहा, ये तो उल्लू का अपना दोष है ल्यानत मेरे सुझत नहीं ल्यानत ऐसो जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। परमात्मा उसी तरह कहते हैं कि सब जगह परमात्मा होते हुए भी अगर अज्ञान चक्षु से जो आवरणित है, प्रज्ञा चक्षु हीनस्य, जो आत्म दृष्टि से विहीन है, उसको सब जगह परमात्मा होते हुए भी अगर नजर नहीं आते तो इसमें परमात्मा का दोष नहीं है। इसीलिए महर्षि अरविंद ने लिखा है, गॉड इज omnipresent, omniscient. Though God is omnipresent, even if you are not realizing him, it is not a fault of God. परमात्मा सब जगह है, फिर भी अगर तुमको अनुभव नहीं हो रहे हैं तो ये परमात्मा का दोष नहीं है। किसका दोष है? तो वो कहते हैं it is fault of the instrument through which we want to perceive him, realize him, know him. ये दोष उन यंत्रों का है जिन यंत्रों के माध्यम से तुम उस परमात्मा को अनुभव करना चाहते हो, ग्रहण करना चाहते हो, जानना चाहते हो, और वे यंत्र हैं तुम्हारी सेंस ऑर्गन्स, वो तुम्हारी इंद्रियां हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं। ज्ञान इंद्रिया या अंतःकरण की इंद्रियों से तुम उस परमात्मा को जानना चाहते हो, और ये इंद्रियां जो है, वेद भगवान कहते हैं बालक के खेल जैसा है, इनके द्वारा उस परमात्मा को ग्रहण करने का प्रयास करना। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, तन इंद्रिय संग माया देखूं, माया तीत धरऊं तुम नाहु। आप इंद्रियों से उसको ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि वो इंद्रियों में वो क्षमता नहीं कि उस परमात्मा को ग्रहण कर सके। तो इंद्रियां के परे हो जाओ, इंद्रियां स्थूल हैं और परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इसलिए दोष आपके यंत्रों का है। इन यंत्रों से अपने आप को मुक्त करके आप आत्म प्रज्ञा को, आत्म चक्षु, आत्म दृष्टि प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए, और तब वो परमात्मा आपको अनुभव में आएंगे, आपको अनुभव में आएंगे। आपकी वो स्थिति हो जाएगी। कबीर साहब कहते हैं, हम तो लखाती हूं लोक में, तू क्यों कहे अलेख। कबीर साहब कहते हैं, जो तुम जिसको कह रहे हो कि अलेख है, देखने में नहीं आता, हमको तीनों लोक में उसके सिवा और कुछ कोई दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि कबीर साहब उस स्थिति में पहुंच गए हैं। समझा में ही लखा नमूना बात है सतहित की। सदगुरु महाराज की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे तब आप कहेंगे परमात्मा का दर्शन ऐसा है कि एक बार दर्शन हो जाए तो फिर अदर्शन नहीं होता। सर्वगत सर्व जगह अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा, केवल केवल वही दिखाई देंगे आपको। बैठ जाइए, वही दिखाई देंगे। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वप्न भरम जाई। तुलसीदास कहते हैं, एक बार जग जाने के बाद जैसे स्वप्न के दृश्य तिरोहित हो जाते हैं, वैसे ही आत्म दृष्टि एक बार जिसको सदगुरु की सदयुक्ति से मिल गई, उसके लिए संसार की स्थिति नहीं रह जाती है। सर्व खलविंदम ब्रह्म, सचराचर जगत में केवल ब्रह्म और ब्रह्म ही उसको दर्शन देने लगता है, ब्रह्म ही दर्शन देने लगता है। रामानुजाचार्य जी नया युवा सन्यासी थे, साधनशील थे, साधना में लगे हुए थे। एक बूढ़ी माता जो योग सिद्धि में बहुत ऊंची उठी हुई थी, वो उधर से आ रही थी। रामानुज ने उनको देख करके बगल हट गए। रामानुजाचार्य से माता जी पूछती हैं, क्या हुआ पुत्र? कहा, माता जी मैं अपवित्रता के ख्याल से हट गया क्योंकि मैं स्नान करके आ रहा था, आप जा रही थी। तो माता जी कहती हैं, पुत्र मुझे तो सब जगह केवल और केवल एक पवित्र तत्व का बोध होता है, ईश्वर का। ये अपवित्रता तो दृष्टि दोष के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये अपवित्रता केवल दृष्टि दोष है, पर केवल और केवल एक परम तत्व ही मुझे सब जगह सर्वत्र नजर आता है। तो
परम तत्व की स्थिति जब आ जाएगी देखने की, आत्मदृष्टि खुल जाती है, तो संसार में केवल ब्रह्म की स्थिति रह जाती है। स्वप्न के दृश्य की तरह यह संसार तिरोहित हो जाता है। तो वह आत्मदृष्टि की प्राप्ति के लिए संत महापुरुष कहते हैं कि आप कहाँ सुनी की है नहीं देखा देखी बात। ये आत्मदृष्टि आपको प्राप्त करना होगा, इसकी साधना करनी होगी, अपने आप को इंद्रियों के घाटों से अलग करना होगा। गुरु महाराज कहते हैं जड़ के आवरण से मुक्त होकर के चेतन आत्मा जिसको पहचानती है उसको ईश्वर दर्शन कहते हैं। ये कोई बनावटी बात नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं ये बनावटी बात नहीं है, ये साधन की बात है। छोटो बड़ो न घटी बढ़ी, आप ही सब प्रकाश, कह मलूक अनादि हरि, साधन को विश्वास। साधना करोगे तो विश्वास होगा, नहीं तो बात बनाई जग ठगा, मन पर बोधा नहीं, कहे कबीर मन ले गया लख 84 माही। तो जो साधना करेंगे उनको धीरे धीरे दृढ़ता होती चली जाती है, क्योंकि अंतर की अनुभूतियां उसके विश्वास को मजबूत करते चला जाता है। अब बढ़ते बढ़ते एक दिन वो उस अवस्था में जाता है जहां जाकर वो कहता है शंकराचार्य जी महाराज की तरह कि अहम ब्रह्मास्मि सर्व खलविंदम ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म हूं और ये संपूर्ण सचराचर जगत ब्रह्ममय है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेतो केवलो निर्गुणश्च, मेहंदी में लाली दूध घी में फूल में बास समान, और सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम। सब में व्यापक सबते न्यारा, सब में व्यापक होकर के सबसे परे एक ही राम हो राम। वही एक तत्व है जो सब में है और सबको भर के प्रकृति पार प्रभु, प्रकृति के कण कण को भर करके प्रकृति से परे अनंत होकर के है। दृश्य और अदृश्य सब सहित प्रकृति भाव प्रभु में अटहि प्रभु अट न सकाहि। परमात्मा इतने अनंत हैं कि मानो सागर का एक बूंद जैसे हो, वैसे उस अनंत परमात्मा में यह संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। और इसको भरकर परमात्मा कितना अधिक है कोई नहीं कह सकता। इसलिए कहा अनंत जिसका कोई अंत ना हो, जो सदा से है, था है, रहेगा, त्रैकाल अबाधित, सत्य सोई जो बिन से नाही, वही एक परमात्मा परम तत्व है। ऐसे परमात्मा को अनुभव करने के लिए कहते हैं आपकी इंद्रियां सक्षम नहीं है। यारी साहब एक संत हुए, वो कहते हैं आंखों से जो देखिए सो तो आलम फना है रे, कानों से जो सुनिए सो तो जैसे कहानी है रे, इस बोलते को जो उलट देखे सोई आरिफ सोई ज्ञानी है रे। यारी कहा हम बुझ देखा बाकी सब नादानी है रे। ना ब्राह्मण न शूद्र न सैयद शेख है, हम तुमको ना ही बोलता एक है, दूजा कोई ना ही आही तहकीक है। अरे हाँ पलटू लाख बात की बात कहा हम ठीक है। ना हम मनुष्यो न देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय न वैश्य शूद्रो न ब्रह्मचारी न गिरहि वनस्थो न भिक्षु न चाहम निज बोध रूप निज बोध रूप निज बोध रूप। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो समझाते हुए कहते हैं कि ये जो आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुत्ता बिल्ली भेड़ ये तमाम नाम रूप हैं, इन सब के अंदर शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप एक ही एक है। उस शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप को जानिए। इस आंख से आप जो देखते हैं वो सब नाशवान वस्तुएं हैं, कान से जो कुछ भी सुनते हैं वे भी नाशवान हैं। इस बोलने वाला जो बोल रहा है, बोलता ब्रह्म है राम प्यारा, जो हमारे अंदर से बोल रहा है वो परमात्मा का अंश है। उस परमात्मा के अंश चेतन आत्मा को अंतर साधन करके जो पहचान लेता है, तब चेतन आत्मा की पहचान करने वाला ही परमात्मा को पहचानने वाली आत्मदृष्टि का प्राप्त करके पहचानने का अधिकारी होता है। उसके लिए अंतर साधना है। मंत्र जब पूज्य बाबा पधार रहे हैं, हम लोग उनके स्वागत में खड़े हो जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।
शरणागतम गुरुदेव हमारे जन गुरुदेव हमारे जन